क्योंकि माता पिता वो अपनी स्थिति को जानते हैं कि मैं अपने बच्चों को करा सकता हूँ, और टीचर भी जानते हैं कि इस बच्चे में एबिलिटी है तो ये बच्चा ये कर सकता है। अब बहुत ऐसे बच्चे हैं जो जैसे कि टीचर बन सकते हैं, न बैंक में जॉब कर सकते हैं, रेलवे में जॉब कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं, लेकिन वैसे बच्चे मिस गाइड के कारण क्या होते हैं कि दूसरे लाइन में चले जाते हैं, जो सफल नहीं होते हैं। गुड मॉर्निंग मधुबनी, मधुबनी न्यूज के खास शो गुड मॉर्निंग मधुबनी में स्वागत है आपका। जैसा कि आपको पता है कि सुबह के 7:30 बज चुके हैं और मैं विक्रम भगत नागवंशी उपस्थित हो चुका हूं खास कार्यक्रम लेकर के। और हमारे साथ हर दिन कोई खास व्यक्ति होते हैं, किसी खास टॉपिक पर हम बात करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं, मैट्रिक का रिजल्ट आ गया है और रिजल्ट के बाद जो बच्चे सोच रहे हैं कि मुझे इसके बाद इंटर में 11वीं 12वीं में क्या करना चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट, कौन सा संकाय रखना चाहिए, मेरा लक्ष्य क्या होना चाहिए, इसी सब पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ है ब्रिलियंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बैरवा के डायरेक्टर राम प्रवेश सहनी सर। स्वागत है मधुबनी न्यूज के खास। आपको भी ब्रिलियंट स्कूल में स्वागत है और मैं मधुबनी न्यूज के सभी श्रोतागणों को मैं नमस्कार करता हूं। जी सर, आज हम लोग चर्चा करने के लिए बैठे हैं कि मैट्रिक का रिजल्ट आ गया। सबसे पहले तो आपको शुभकामनाएं, क्योंकि आपके विद्यालय के 56 में से 48 बच्चे प्रथम श्रेणी से पास हुए हैं जी, तो ये बधाई दे देते हैं आपको। इसके बाद हम चर्चा कर रहे हैं कि जो बच्चे अभी एग्जाम हो गया, अब 11वीं में अपना नामांकन करवाएंगे, लेकिन कुछ तो कंफर्म है कि ठीक है मुझे साइंस लेना है, मुझे आर्ट लेना है या वाणिज्य में जाना है, लेकिन जो बच्चे कंफ्यूज है कि क्या करना चाहिए, आर्ट ले ले या ये ले ले, तो ऐसे में बच्चों को किस तरह से डिसाइड करना चाहिए, अभिभावकों को किस तरह से उस बच्चों को सहयोग करना चाहिए? देखिए, जो विद्यार्थी मैट्रिक रिजल्ट लाए हैं बेहतर अंक से, फर्स्ट डिवीजन हो या सेकेंड डिवीजन हो, कोई भी बच्चे जो है वो आगे सक्सेस हो सकते हैं, बशर्ते कि वो अपना एबिलिटी जो है, टैलेंटी और परिवार की जो स्थिति है उस पर डिपेंड करे कि मैं इस काम को कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ। अधिकांश तो विद्यार्थी को देखते हैं कि एक ही बार वो बहुत बड़ा माने सपना देख ले। देखना जरूरी है, सही बात है, लेकिन उसके साथ साथ वो ये भी चीज़ को देखे कि मैं ये कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। अब क्या है कि बहुत ऐसे छात्र छात्राएं हैं जिसका बॉडी ठीक है, वो दरोगा के लायक है, और वो चले जाते हैं दूसरी लाइन में चले जाते हैं, न उधर सक्सेस होते हैं न इधर सक्सेस होते हैं। कुछ लोग को जैसे विद्यार्थी को बनना रहता है डीएम, बना रहता है एसपी, और लोग उसको मिसगाइड कर देते हैं, जैसे उसके रिलेशन के लोग हो, उनके माता पिता हो, मिसगाइड कर देते हैं। तो बच्चों को भी होना चाहिए और उसके सजेशन देने वाले माता पिता और गुरुजी हो, क्योंकि माता पिता वो अपनी स्थिति को जानते हैं कि मैं अपने बच्चों को करा सकता हूँ, और टीचर भी जानते हैं कि इस बच्चे में एबिलिटी है तो ये बच्चा ये कर सकता है। अब बहुत ऐसे बच्चे हैं जो जैसे कि टीचर बन सकते हैं, न बैंक में जॉब कर सकते हैं, रेलवे में जॉब कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं, लेकिन वैसे बच्चे मिस गाइड के कारण क्या होते हैं कि दूसरे लाइन में चले जाते हैं, जो सफल नहीं होते हैं। तो मैं सभी छात्र छात्राओं से मैं यही कहूँगा कि आप पहले इस चीज़ को देखिए कि मेरा टैलेंट ही क्या है और मैं उतना मेहनत कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, और मेरे परिवार की स्थिति क्या है, उसको देखते हुए अपना जो है एम आप चुनिए कि मुझे क्या करना है। जैसे आप देखते हैं कि मार्केट में बहुत सारे टीचर जो है कि अपना कमाने के चक्कर में अनेकों तरह का लोभ देते हैं। बच्चे को करना रहता है कुछ, और टीचर वो हमारे कोचिंग पर पढ़ने के लिए ऐसे टीचर से बोलते हैं कि हम नीट करा देंगे, जेई करा देंगे। कुछ टीचर तो ऐसे बोल देते हैं कि हम इंटर करने के बाद सीधे आप डॉक्टर बन जाएगा। बताइए कि सीधे इंटर करेगा डॉक्टर कैसे बन जाएगा, एमबीबीएस कैसे बन जाएगा? तो मैं उन बच्चों से मैं कहूँगा कि आप पहले योग बनिए, तब इच्छा कीजिए। पहले आप देखिए कि मैं इस लायक में हूँ कि नहीं। अब टीचर भी मिसगाइड कर देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन उस समय बड़ी सोच समझदारी के साथ में सब्जेक्ट का चयन करना चाहिए, क्योंकि जब अगर इंटर में हम नामांकन करवाएंगे वहाँ बड़ी सोच समझ के करवाना होगा, क्योंकि इसके बाद फिर आपके पास ऑप्शन नहीं बचता है। तो इसीलिए यहाँ करना चाहिए। तो निश्चित ही जो बच्चे आप अभिभावक देख रहे हैं, अभी ही वक्त है, मैट्रिक के बाद आप सोचें, अपने एबिलिटी को पहचानें, अपने अंदर जो आपका क्षमता है उसको पहचानें और एक एम कायम करें, एक लक्ष्य निर्धारण करें, और लक्ष्य निर्धारण करने के साथ ही कदम आगे बढ़ाए, सफलता जरूर मिलेगी। चलिए, ये तो बात होगी मैट्रिक के बाद। अब हम बात करेंगे बैरवा गांव, ऐसे देहात क्षेत्र में आपने ब्रिलियंट जैसे स्कूल को एक नींव डाला था। जिस समय उस समय एजुकेशन का स्तर क्या था, कैसे किन किन परेशानी से झेलना पड़ा, और अब की क्या स्थिति है, अब अभिभावक कितना सपोर्ट कर रहे हैं? देखिए, जिस समय में हम यहाँ पर स्कूल स्थापित किए तो उस समय परेशानी बहुत झेलना पड़ा। हालांकि हमको आसपास के बहुत सारे गार्जियन सपोर्ट भी किए, विद्यार्थी भी हमको मिला, लेकिन बच्चों को हम रिजल्ट दिए, क्योंकि मैं ये सोचता हूँ कि गार्जियन
एक विश्वास बना करके हमें भेजते हैं अपने बच्चे को, और बच्चे भी यहाँ कुछ लेने के लिए आते हैं। तो मेरा सोच रहता है कि कोई भी गार्जियन अगर जो विश्वास बना के हमारे स्कूल में भेजते हैं, या जो छात्र छात्रा हमारे यहाँ जिस उम्मीद से आते हैं, वो उम्मीद न टूटे, अभिभावक का जो विश्वास हो न टूटे। इसलिए मैं अपनी टीम के साथ, टीचर के साथ मैं प्रतिदिन मेहनत करता हूँ और बच्चे में एक जुनून पैदा करता हूँ, जिससे का परिणाम है कि रिजल्ट बेहतर आते रहते हैं और अभिभावक भी खुश रहते हैं, और हमें इस समाज के लोगों से बहुत सहयोग मिलते आ रहा है। हम बहुत खुश यहाँ के समाज से सहयोग मिलते आ रहा है और समाज से खुश है। लेकिन सर एक दुख की बात है, दुख की बात ये है कि हमारे यहाँ ठीक है, मान लीजिए दरोगा लोग निकल जाते हैं, दरोगा का बहाली निकाल लेता है, बैंक पीओ में निकाल लेता है, विभिन्न में निकाल लेता है, लेकिन शायद ही अब तक कोई होगा जो अपने इलाके में, खास करके कहा जाए कि मधवापुर प्रखंड में यूपीएससी नहीं निकाल पा रहा है। इसके पीछे का वजह क्या है? क्या जो बुनियादी शिक्षा है या जो नींव जिस समय कहा जाए कि बच्चों की जो पहली से लेकर के 10वीं तक की जो पढ़ाई होती है वहाँ कमजोर हो जाते, कारण क्या हो सकता है? देखिए, इसके पीछे कारण है कि बच्चों में ऐसा एबिलिटी तो रहता है, बच्चे उस काबिल होते हैं, लेकिन कभी कभी क्या है कि सफलता तुरंत भी मिल जाता है, कभी बाद में मिलता है। तो बच्चों को संघर्ष करते रहना चाहिए, और जो विद्यार्थी एम बना लेगा कि मुझे यूपीएससी निकालना है, मुझे आईएएस करना है, वो निश्चित रूप से कर लेंगे, बशर्ते उसमें एम बनाना होगा, उसमें जुनून पैदा करना होगा, दिन रात ये करना होगा। लेकिन बहुत छात्र छात्र ऐसा करते रहते हैं और बीच में पढ़ाई छोड़ देते हैं, है कि नहीं? तो ऐसा न करें, ऐसा ना करें निश्चित ही। और अभिभावकों के लिए एक साफ शब्द में आप एक मैसेज दीजिए, क्योंकि इलाके में हम देखते हैं कि बहुत ऐसे शिक्षण संस्थान हैं जो बड़े बड़े प्रचार करते हैं, बड़े बड़े सब कुछ करते हैं, लेकिन रिजल्ट उस हिसाब से होता नहीं है। कोई तो रिजल्ट का चोरी कर लेते हैं, जिस तरह से आपने देखा होगा, कल हमने 1-2 दिन पहले हमने एक न्यूज चलाया था, रिजल्ट में घोटाला। रिजल्ट कुछ और है, दिखा आप कुछ और रहे हैं। आखिर ये स्तर, क्योंकि बदनाम तो सभी हो रहे हैं, तो ये स्तर कहाँ जा रहा है? तो अभिभावक ऐसे में कैसे डिसाइड करे सही स्कूल कैसा होगा और जाएंगे कहाँ? मैं अभिभावक से यही अपील करता हूँ कि आप अपने बच्चे को जिस स्कूल में एडमिशन करवाएंगे, एडमिशन करवाने से पहले उस स्कूल का फीडबैक ले लें, उस स्कूल के बारे में अच्छी तरह से परख लें, क्योंकि हमारे बाज़ार में अब शहर की तरह बहुत सारे लोभ लालच देते हैं, और उस लोभ लालच में अच्छे अच्छे बच्चे भी फंस जाते हैं, जिसका रिजल्ट खराब हो जाता है, और अभिभावक भी फंस जाते हैं। जैसे कि मैंने भी देखा कि 431 को 461 कर दिया गया। ये बहुत दुख की बात है, क्योंकि अभिभावक अपने बच्चों को शिक्षक के पास भेजते हैं कुछ उम्मीद लेकर के, बच्चे भी जाते हैं उम्मीद लेकर के, उन पर एक विश्वास होता है, और टीचर ही अगर ऐसा फर्जी करने लगे तो विद्यार्थी कहाँ जाएंगे? अभिभावक के साथ तो बहुत दुर्व्यवहार हो रहा है, ऐसा न हो। और कोई भी शिक्षक, मैं किसी भी शिक्षक से मैं कहता हूँ कि आप रुपया कमाने के लालच में बच्चों के साथ खिलवाड़ न करें, क्योंकि आप कम भी रुपया कमा सकते हैं, ज़्यादा भी कमा सकते हैं। 10-50 बच्चे ज़्यादा भी होंगे, कम भी होंगे, ये उतना फैक्टर नहीं। लेकिन आप इस चीज़ को जाने कि आप एक शिक्षक है, शिक्षक का एक जो दर्जा है, उस दर्जा में आप रहिए, आप बच्चों को एक उज्जवल भविष्य दीजिए, ताकि गार्जियन को भी लगे कि मैं अपने बच्चों को मैं पढ़ाया हूँ, तो मुझे आगे जा कर के मुझे अच्छा सहयोग मिला बच्चों से, मेरा बच्चा का फ्यूचर अच्छा हुआ है, वो अपना पैर पर खड़ा हुआ, ऐसा गार्जियन को भी लगे। लेकिन कोई भी टीचर ऐसा न करे, क्योंकि मार्क बढ़ा देने से, फर्जी करने से ऐसा क्या होगा? कुछ तो मिलेगा नहीं। बहुत को तो मैं ये भी देखता हूँ कि दूसरे मार्केट में जो अगर बच्चा अगर मैक्सिमम मार्क लाता है, उसको वो अपने स्कूल से प्रचार करवा देता है। आप बताइए कि उस टीचर को भी सोचना चाहिए कि हमारे यहाँ जो बच्चे पढ़ रहे हैं और उसके जगह पर मैं दूसरे कोचिंग का विद्यार्थी को रह करके मैं प्रचार करवा रहा हूँ, तो अपने यहाँ जो बच्चे पढ़ रहे हैं उसके दिल पर क्या बीतेगा, उसको कितना दुख होगा, इस चीज़ को भी ख्याल होना चाहिए। और कोई भी बच्चे अगर 400 प्लस करते हैं तो ब्रिलियंट स्टूडेंट है, वो होनहार बच्चे हैं, वो जो उनको सोच है, जो सपना है, वो कर सकते हैं। तो 400 प्लस कोई भी मार्क अच्छे हैं। ऐसा नहीं कि आप हाईएस्ट मार्क दिखाने के लिए आप बच्चे के साथ खिलवाड़ कीजिएगा, अभिभावक के साथ झूठ बोलिएगा, उसको शोषण कीजिएगा, ये ठीक बात नहीं है। और इससे फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन सब बेहतर है। ये तो आगे क्लास में जाने का प्रोसेस है, आप आगे भी तैयारी कीजिए, आगे भी आप सक्सेस होइएगा। इसलिए ऐसा कोई भी टीचर न करे। मैं टीचर से कहूँगा कि आप एक मार्गदर्शक है, आप पर एक समाज का विश्वास होता है, आप देश के आगे बढ़ाने में भी टीचर का बहुत बड़ा सहयोग होता है। आज जब टीचर ही बच्चों के साथ खिलवाड़ करने लगे तो क्या उम्मीद रह जाएगा तब?
बच्चे के साथ अगर शिक्षक खिलवाड़ करने लगे तो उम्मीद कुछ नहीं किया जा सकता। इसलिए अभिभावकों से भी अपील है कि ऐसे शिक्षण संस्थानों का चयन करें, बारीकी से सोचें और फिर अपने बच्चों का दाखिला वहां करवाएं। सर, कार्यक्रम के अंत में हम पूछना चाहेंगे, जानना चाहेंगे और आपसे समझना भी चाहेंगे और बच्चे भी समझना चाहेंगे। ठीक है, अब तो रिजल्ट आ गया, मैट्रिक, इंटर सब रिजल्ट आ गया। अब जो बच्चे जो 9वीं से 10वीं में गए हैं, 10वीं के बाद वो बोर्ड में बैठेंगे, अब आने वाले 2027 में, 26 में, 27 में रिजल्ट आएगा, तो उनके लिए कुछ मार्गदर्शन दे दीजिए। किस तरह से वो तैयारी करे, कितना घंटा वो पढ़े, किस तरह से अपने जीवन में जो शैली है उसको बनावे। जो भी छात्र छात्राएं 2027 में बोर्ड एग्जाम देंगे, मैं उनसे ही कहूँगा कि आप नियमित रूप से 7 से 8 घंटे पढ़ाई करें, दिमाग पर ज़्यादा लोड न लें। आप हंसते खेलते पढ़ लेंगे, बशर्ते कि आप एक रेगुलर रूप से आप पढ़ाई करें और रेगुलर क्लास करें। क्योंकि हम देखते हैं अपने समाज में बहुत ऐसे बच्चे हैं जो लापरवाही भी करते हैं, है ना। जैसे कि मेला देखना हुआ, नाच देखना हुआ, है ना, डीजे पर डांस करना हुआ। आप इस चीज़ को समझिए कि आप बोर्ड कैंडिडेट हैं, आप परीक्षार्थी है, आप उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो आप समय निकाल करके 7 से 8 घंटे रेगुलर तैयारी करें, आपका बेहतर रिजल्ट आएगा और एक अच्छे शिक्षण संस्थान में आप पढ़ें। एक अच्छे शिक्षण संस्थान में पढ़े और रिजल्ट बेहतर आएगा। सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मधुबनी न्यूज के लिए समय दिया। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम के लिए जो आपने मौका दिया। जी, चलिए, जो ये थे ब्रिलियंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बैरवा के डायरेक्टर राम प्रवेशानी जी, जिनसे हमने जाना कि मैट्रिक के बाद किस तरह से विषयों का चयन करना चाहिए, आपको एक लक्ष्य साध करके आगे बढ़ना है। इसके बाद जो बच्चे बोर्ड में बैठेंगे वो कैसे तैयारी करें, विभिन्न मुद्दों पर आज हमने चर्चा किया। हो सकता है कि इनकी बातें, इनसे जो हमने बात किया वो आपके जीवन में बदलाव ला दे, तो निश्चित ही आप इस पर अमल करें और आगे बढ़े। तो बने रहे मधुबनी न्यूज के साथ। हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। शुक्रिया, धन्यवाद। आप हमारे मधुबनी न्यूज को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।